हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 8वां वीडियो है। 7वें वीडियो में भी मैं फार्मूले के बारे में बात कर रहा था, इसमें भी कुछ फार्मूले के बारे में बात किया जाएगा। चलिए फिर देखते हैं। यहां पे अगर साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा अगर हो तो इसका वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा होगा। प्रूफ किया जा सकता है, बट जरूरी नहीं समझता हूं मैं। जहां पे इजली प्रूफ किया जा सकता है उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी अगर साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री की ही बात अगर किया जाए तो इसका वैल्यू होगा 1/4 साइन 10 डिग्री इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/8। कैसे? अगर ये थीटा था तो क्या इसको 60 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते थे? 50 डिग्री क्योंकि थीटा का वैल्यू 10 डिग्री था, और यहाँ पे 60 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते थे। 60 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते थे। होप की आइडिया क्लियर होगा। सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा का जो वैल्यू होता है 1/4 cos 3 थीटा होगा। यहां पे tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा में 1/4 का फैक्टर नहीं आता है। यहां पे डायरेक्ट tan 3 थीटा होगा। आपने यहां पे पढ़ा है tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है tan a इंटू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर मैं यहां पे tan a माइनस बी की बात करूं तो आपको पिछले क्लास के बाद अब तो समझ में आ गया है कि अब b जो है, जो b एंगल है, उसको निगेटिव एज्यूम करना है। अगर आप निगेटिव एज्यूम करोगे तो क्या होगा tan a, और यहां पे tan जो भी है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमने उस टाइम भी बताया था कि आपका जो निगेटिव b है वो कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि वापिस से माइनस देने वाला है, तो क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले में अगर मैं ये बोलूं कि इफ a इक्वल्स टू b, और मैं जहां जहां a है वहां जहां जहां b है वहां अगर a पुट कर दूं तो tan a प्लस a हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा tan a प्लस tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत? 1 माइनस tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला।
ये आपको जो भी मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं उसको एक से कोरिलेट कर रहा हूं, इसीलिए इन चीजों को समझिए और आपके पास फॉर्मूले तो होने ही चाहिए। यहां पे साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का मैं फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। सपोज मेरे को नहीं पता है फॉर्मूला, मेरे को नहीं पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या मेरे को कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, मैं इसको ड्राइव कर सकता हूं, इसीलिए इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्या मैं साइन 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं क्या? 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं। अब मेरे को बताओ, क्या आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा है। ए होता है क्या? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहां पे आप बोल सकते हो क्या होगा, तो यहां पे आप बोलोगे कि सर मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पे वापस से बताओ, क्या साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आपको मैं यहां पे पढ़ाया था साइन, अगर बी को भी मैं ए कर दूं तो यहां पे क्या होगा? 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये हो गया था 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? 2 साइन ए का वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर बी को ए के बराबर पुट कर दिया तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये मैंने आपको करा रखा है। तो वापिस से मैं इसको कर देता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वापिस से था कॉस थीटा, वापिस से था, प्लस आपको कॉस 2 थीटा भी मैंने करा रखा है, क्योंकि आपको कॉस थीटा का कॉस ए प्लस बी का वैल्यू आपको पता था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, पता था आपको। अब यहां पे अगर मैं ए को बी के बराबर पुट कर देता तो यहां पे आपको ये भी चीज पता था कि cos 2a इक्वल्स टू, हम यहां पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको डिफरेंट वैरायटीज में तोड़ भी सकते थे। अगर मैं यहां पे लिखता तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत। तो यहां पे मैं वापस से लिख लेता हूं, सपोज मुझे कॉस में, साइन में अगर लेके आना है तो मैं इसे लिख सकता हूं cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और यहां पे साइन थीटा है। अब मेरे को बताओ कि यहां पे 2 साइन थीटा तो है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब यहां पे आप प्रोडक्ट कर लो, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, एक से मल्टीप्लाई हुआ, फिर वापस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, और एक ये साइन थीटा, ये हो जाएगा। प्लस वैसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहां पे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा। अब मेरे को बताओ साइन थीटा दोनों मिलके कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, कोई दिक्कत।
तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये निकल के आएगा। यहां पे साइन 3 थीटा का वैल्यू ये निकल के आएगा, कोई दिक्कत। वापस से मैं आपको cos 3 थीटा को समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि हम साइन 3 थीटा का वैल्यू कैसे निकाल पा रहे हैं। अब यहां पे cos 3 थीटा के बारे में बात करते हैं, तो वापिस से मेरे को बताओ, cos 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? अगर cos 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं तो मेरे को इसका फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे cos 2 थीटा को कन्वर्ट कर देता हूं। अगर cos 2 थीटा को मैं कन्वर्ट करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का वैल्यू अभी अभी मैंने आपको ये सारे चीज बताए हैं, तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहां पे वापस अगर मैं गुणा कर लूं तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये cos स्क्वायर ऑलरेडी है तो cos क्यूब थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। यहां पे हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब वापिस से साइन स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो यहां पे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और साइन थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में। कोई दिक्कत। अब प्रोडक्ट कर लेता हूं तो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यहां से हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा, और फिर वापस से हो जाएगा प्लस 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा। यहां से ये प्रोडक्ट हुआ, कोई दिक्कत। अब यहां पे मेरे को बताओ क्या माइनस cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा मिलके माइनस का 3 cos थीटा होगा क्या, और ये प्लस का होगा 4 cos क्यूब थीटा, क्योंकि 2 cos क्यूब थीटा यहाँ पे 2 cos क्यूब थीटा यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपके cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का वैल्यू, cos 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही आप tan 3 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल पाओगे एक बार वापस से करके देखते हैं। अब आपने अगर tan 3 थीटा का वैल्यू निकालना है, tan 3 थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैं इसे वापस से लिखता हूं tan 2 थीटा प्लस थीटा। कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या होगा, आप बोलोगे सर tan 2 थीटा प्लस tan थीटा होगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप यहां पे जानते हो tan a प्लस b कुछ नहीं किया हूं, यही बात किया हूं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये चीज आप जानते हो। अब मैं क्या करता हूं, tan 2 थीटा का वैल्यू पुट कर देता हूं। अगर tan 2 थीटा को मैं रिप्लेस करूं तो मेरे को बताओ क्या लिखूंगा मैं, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा क्या, और प्लस tan थीटा तो है ही। ये तो कहानी न्यूमरेटर की हो गई। अब मेरे को बताओ डिन्यूमरेटर में 1 माइनस tan 2 थीटा को वापिस से मैं लिखता हूं 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इंटू इसके साथ क्या है tan थीटा।
टेन थीटा, कोई दिक्कत। वापस से इसके साथ क्या है, टेन थीटा, ये बात आप समझ पा रहे हो। टेन टू थीटा को मैंने दोनों ही जगह से रिप्लेस किया और उसकी जगह पर उसके फॉर्मूला को मैंने लिख दिया। अब आप इस दोनों को ऐड करो न्यूमरेटर को, तो इसके डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो चलो फिर करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टेन थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा था, ये टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। और इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके भी डिनोमिनेटर में आफ्टर ऑल 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, तो यहां पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पे ये चीज तो इसके साथ प्रोडक्ट में है, समझ पा रहे हो आप। तो ये तो टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वाला चीज बना। अब ये हो जाएगा 2 क्या 3 टेन थीटा, 2 टेन थीटा, टेन थीटा 3 टेन थीटा, माइनस टेन क्यूब थीटा, माइनस टेन क्यूब थीटा, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब इसके आगे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, आपने इससे पहले भी मैंने बताया था, इसका रिवर्स याद करना आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक नहीं करता है। आप खूब ध्यान से समझो कि अगर मैं बात करूं साइन अगर x प्लस वाई हो, तो आप क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कोई दिक्कत। और यहां पे साइन एक्स माइनस वाई अगर हो तो आप क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, हो गया नहीं। और इस दोनों को आपने ऐड ही तो किया है, अगर आपने ऐड किया है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये चीज क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कोई दिक्कत। तो ये आपने याद रखना है। वैसे ही वापस से आप ध्यान दीजिएगा, वैसे ही अगर मैं बात करूं कि इस बारी 2 साइन 2 कॉस वाई आ गया, तो यहां पे कॉस एक्स इंटू साइन वाई आ गया। अब x पहले आ गया है कॉस में, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत। ये a प्लस बी वाले के साथ मैंने करा रखा है। आपको वापस से इसके पहले वाला वीडियो आप देखोगे तो ये सारी चीज कंफर्म हो जाएंगे आपको। वैसे ही अगर मैं बात करूं 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो आप बोलोगे कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई होगा। और अगर मैं बात करता हूं -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई की, तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई होगा, कोई दिक्कत। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले मैं करा रहा हूं, इतना मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इसको वेस्ट नहीं समझिएगा। अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है फिर दिक्कत होगा। सारे क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से या हीट एंड ट्रायल से आप ट्रिगोमेन नहीं कर सकते हो। आपको क्वेश्चन ढेर सारे एकदम पैटर्न पे पूछे गए हैं जो पूरे के पूरे फॉर्मूले पे बनते हैं। तो आपको ये बात सही तरीके से समझना होगा कि क्यों मैं 2 क्लास से यही
चीजों पे बात कर रहा हूं। और जब भी आप बैठो आप कॉपी कलम लेके बैठा करो, क्योंकि जो भी मैं कराता हूं उसको आप नोट किया करो। क्योंकि अगर ट्रिगो मैं करा रहा हूं, मैंने बोला था 10 वीडियो आएगा, 10 नहीं कितने वीडियो आएंगे अभी पता नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी करवाने हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे एक ट्रायंगल अगर मैं लूं, एक कोई भी ट्रायंगल लूं, तो इस ट्रायंगल में सपोज एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल क्या है, सी। तो अगर ऐसा कंडीशन आया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, या आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल के 3 कोण हैं, तो दोनों बातें एक है। अगर मैं बोलूं कुछ ना बोल के 180 डिग्री ना बोल के मैं बोलूं ए बी सी किसी ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, तो भी आपको यही समझना है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से अगर है, या फिर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से दे दिया 90 डिग्री, या आपको ऐसे दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 45 डिग्री, तो ढेर सारे रिजल्ट्स निकल के आपके सामने आते हैं। तो उनको आप 1 बाय 1 याद नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स जिसको डायरेक्ट पूछा गया है उसके लिए एक बार इस पे मेहनत अगर किया जाए, इसको एक बार सॉल्व किया जाए, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मुझे करना क्या है, ये चीज आपको वापस से पता चलेगा। तो इसीलिए मैं इस बात को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और मैं क्या करता हूं यहां पे कि a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कर देता हूं c, कोई दिक्कत। c को मैं दूसरी तरफ लेके गया, अब मैं दोनों ही तरफ 10 लगा देता हूं, तो 10 a प्लस बी इक्वल्स टू 10 180 डिग्री माइनस सी। मैंने आपको कन्वर्जन बता रखा है, 180 में 90 क्रॉस 2 होगा, 2 क्या है, इवन नंबर है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। और 180 डिग्री माइनस सी की अगर बात हो रही है, आपको पता है ये 180 डिग्री है, और 180 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो निगेटिव होता है, तो आप यहां पे 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल्स टू आप लिख सकते हो माइनस 10c, कोई दिक्कत। अब मैं इसको दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा, 10a प्लस 10b इक्वल्स टू माइनस 10c, ओके। और ये हो जाएगा प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c, कोई दिक्कत। अब ये माइनस c इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल्स टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि तीनों ए बी और सी का अगर सम 180 डिग्री होता है तो 10 में तीनों का योग 10 में तीनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर है 10a इंटू 10b इंटू 10c। अब वापिस से चाहो तो आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, और कॉट में कन्वर्ट करके भी इसे आप निकाल सकते हो। तो ढेर सारे रिलेशन आपके पास निकल के आएंगे, लेकिन आपको यह सोचना है कि अगर इस तरह का आए, जब भी 3 एंगल हो, तो आपको दूसरे साइड में लेके जाना है किसी एक पर्टिकुलर एंगल को, और आपको वापस से ये सारे चीज करने हैं। कोई ये अगर सोचे कि सर सी को ही क्यों लेके गए, अगर मैं ए को भी लेके जाता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिलेशन यही निकल के आता। आप ये ट्राई खुद से कर सकते हो कि अगर ए की जगह पे सर सी आप लेके गए, मैं बी लेके जाता तो क्या होता, वापिस से रिलेशन यही आता। तो इस तरीके से मैं अगर कॉट में पूछता तो आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉट यूज कर सकते हैं, साइन भी यूज कर सकते हैं, उस तरीके से आपको समझने की बात है। अब यहां पे 90 डिग्री अगर होता तो वापिस से मैं क्या लिखता, a प्लस बी
इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस सी। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर 3 एंगल है और इक्वल्स टू कोई एंगल दिया है, सिमिलरली ऐसे ही देता है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो आपको क्या करना है, यहां पे वापस से मैं अगर 10 लगा लूं तो यहां पे हो जाएगा 10a प्लस बी और ये हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस सी। अब ये बात बताओ कि यहां पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10a इंटू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b होगा सर। और यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चूंकि n का वैल्यू 1 है तो कन्वर्जन होगा और ये किस पे हो जाएगा, कॉट c हो जाएगा, कॉट c, कोई दिक्कत, कॉट c हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब यहां पे मैं कॉट c को क्या लिख देता हूं, 1/10c, कोई दिक्कत, 1/10c। अब 1/10c से हम दोनों ही तरफ क्यों ना प्रोडक्ट कर लें, तो 1/10c से यहां पे मैंने बोला कि 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 10c। अब 10c से दोनों तरफ अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो यहां पे क्या आएगा, 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चला जाऊंगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b आ जाएगा, वापिस से एक रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके के ढेर सारे रिजल्ट बन सकते हैं, लेकिन आप कितने रिजल्ट को याद रखोगे, तो आपको इन चीजों को समझना है कि मैं दूसरे तरफ लेके जाऊंगा और वापस से उसको सॉल्व करूंगा और ऑप्शन भी जिस तरीके का होगा वैसा मैं फॉर्मेट लाने का कोशिश करूंगा। सिमिलरली अगर ये वैल्यू 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री है, इस बारी c नहीं है, तो आप 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10 45 डिग्री, कोई दिक्कत, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 10 45 डिग्री इटसेल्फ इज 1, होगा या नहीं। तो यहां से आप प्रोडक्ट, यहां से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10a प्लस 10b इक्वल्स टू 1 माइनस 10a इंटू 10b, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो इस तरीके से आपको ढेर सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इतना सारा रिजल्ट हम कैसे देख पाएंगे, आपको मैं केवल ये बताने का कोशिश किया हूं कि जब भी इस तरीके का हो आप उसके तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है, 10 में पूछा जा रहा है, क्वार्ट में पूछा जा रहा है, मैंने 10 लेके सॉल्व किया था, तो आप जिसमें पूछा जा रहा है उसको लेके आप उसे सॉल्व करने का कोशिश करो, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, उतना याद नहीं रखा जा सकता है और हमारे एग्जाम्स में तो लिमिटेड पूछता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल रेडियन से डिग्री कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर हम कुछ क्लास लेंगे जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले वाला और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दोनों वीडियो में मैं केवल फॉर्मूला के रिगार्डिंग ही बात किया हूं। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि अगर मैं 2 क्लास केवल फॉर्मूला पे लगाया हूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।